आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न इसमें हमसे क्या कह रहे हैं कि दिखाइए कि एक समकोण वृत्ताकार शंकु के अंतर्गत बने सबसे बड़े बेलन का आयतन 4/27 पाई एच क्यूब 10 क्यूब अल्फा है, जबकि एच शंकु की ऊंचाई और अल्फा अर्धशीर्ष कोण है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक शंकु बनाया है और इस शंकु की जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस शंकु की जो ऊंचाई दी गई है वो इन्होंने कितनी दी है हमें, h, तो वो हम लिख लेते हैं h। ठीक है, और जो अर्ध शीर्ष कोण है वो कितना दिया है, अल्फा। इसका मतलब शीर्ष कोण ये पूरा होगा, उसमें से ये अर्ध शीर्ष कोण सिर्फ इतना होगा, तो ये अल्फा दिया हुआ है। या हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो हमें कितना दिया है, अल्फा दिया है, तो हमने वो लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंतर्गत मैंने सबसे बड़ा एक बेलन बनाया है PQRS। इससे बड़ा इसमें बेलन नहीं बन सकता। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो इसकी यहाँ पर ऊंचाई है वो आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया है कि जो ऊंचाई AO है, A से लेके O तक शंकु की ऊंचाई जो है वो कितनी है, H है। ठीक है, और जो कोण है अर्धशीर्ष कोण, उसका नाम क्या है यहाँ पर, BAQ, वो कितना दिया है यहाँ पर, वो दिया है इन्होंने अल्फा। ठीक है, अब हमने माना बेलन की जो क्या है त्रिज्या है वो कितनी है, x है। बेलन की त्रिज्या x है, तब देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो बेलन OO डैश है वो क्या होगी, बेलन की ऊंचाई होगी। आपको चित्र में दिख रहा है OO डैश क्या होगी, बेलन की ऊंचाई होगी। ठीक है, अब उसका मान हम कैसे निकालेंगे, बेलन की ऊंचाई का मान, उसको हम क्या करेंगे, हम h में से घटा देंगे x cot अल्फा। ऐसा क्यों करेंगे, देखिए h तो पूरी है, उसमें से सिर्फ हमें यही तो घटानी है, इतनी AO डैश। तो AO डैश कैसे निकलेगी, जब ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण अल्फा है, तो यहाँ से हम AO डैश निकाल सकते हैं, तो वो कितनी आ जाएगी, x cot अल्फा। ये बेलन की ऊंचाई होगी। ठीक है, इसलिए बेलन का आयतन कितना हो जाएगा बताइए, बेलन का आयतन अगर मान लिया हमने V है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा आपका कितना, पाई R स्क्वायर H होता है। ठीक है, और यहाँ पर R क्या है, उसकी त्रिज्या है, तो V बराबर पाई R हमने x मान रखी है, तो यानी x का स्क्वायर, और h, ये h क्या है, बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई हमने कितनी निकाली है, ये पूरा h माइनस का x कॉट अल्फा। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन से बताइए क्या आ जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन से यहाँ पर आपका आ जाएगा dv बटे में dx। वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा आपका पाई, और कितना आएगा 2xh और माइनस का 3x स्क्वायर कॉट अल्फा। ठीक है, अब इसके बाद हम dv बटे में dx को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। किसके लिए, महत्तम मान के लिए हमें रखना ही पड़ता है 0 के बराबर। तो महत्तम मान के लिए जब हम 0 के बराबर रखेंगे इसे, तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, पाई 2xh माइनस का 3x स्क्वायर कॉट अल्फा, इसको हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 2xh किसके बराबर हो जाएगा, 3x स्क्वायर कॉट अल्फा के बराबर होगा। फिर यहाँ से एक x से एक x कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 2h और बटे में 3 कॉट अल्फा आ जाएगा। ठीक है, x का मान ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम d स्क्वायर v बाय dx स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, वो देखिए हम dv बटे में dx जो ये है इसका हम एक बार और अवकलन करेंगे।
तो इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, पाई और 2h माइनस का 6x कॉट एल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर का मान हम निकालेंगे x बराबर कितने पर, 2h बटे में 3 कॉट एल्फा पर। तो ये कितना आएगा, पाई और यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए, 2h माइनस का 6 और x की जगह पे रखेंगे तो 2h बटे में 3 कॉट एल्फा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका यहाँ से आ जाएगा पाई 2h माइनस का 4h। तो ये यहाँ से कितना आएगा बताइए, ये आपका आ जाएगा यहाँ से माइनस का 2 पाई h। अब देखिए उसकी जो ऊंचाई है वो तो ऋणात्मक होगी नहीं शंकु की, इसका मतलब क्या है, ये मान कैसा आ रहा है, ये मान आ रहा है ऋणात्मक। तो जब ये मान ऋणात्मक है इसलिए मान फलन का मान कैसा होगा, फलन का मान महत्तम होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर कितने पर, 2h बटे में 3 कॉट एल्फा पर बेलन का आयतन क्या होगा, महत्तम होगा। बेलन का आयतन महत्तम होगा। तो अब हम इसका जो आयतन है वो निकाल देंगे, बेलन का आयतन। तो v बराबर कितना हो जाएगा बताइए, तब v बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से पाई एक्स स्क्वायर h माइनस का x कॉट एल्फा, यही तो था। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, यहाँ पर हम x का मान रख देंगे। तो पाई x का मान रखेंगे तो कितना आएगा, ये आपका यहाँ से आ जाएगा 4h स्क्वायर और बटे में 9 कॉट स्क्वायर एल्फा, और अंदर कितना आएगा h माइनस का 2h बटे में 3। ठीक है, जब x का मान रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका पाई गुणा में 4h स्क्वायर बटे में 9 कॉट स्क्वायर एल्फा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका h बटे 3। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, देखिए कितना, 4 बटे 27, क्योंकि 4 और 9 तिया 27, और कितना पाई आएगा, h स्क्वायर की h में गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, h क्यूब हो जाएगा, और 1 बटे में कॉट स्क्वायर एल्फा क्या होगा, tan स्क्वायर एल्फा। यही हमें सिद्ध करना था कि जो उसका आयतन होगा वो महत्तम आयतन इतना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम सिद्ध कर देंगे, यही हमें सिद्ध करना था। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।